गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज बताने वाली हूँ DTPSP पार्ट 1 की ये स्ट्रेटजी आप किस तरह से पार्ट 1 क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब तक हमारा पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तो हमारा पार्ट भी चेक नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हमें पार्ट 1 में स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है गाइस, तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ होने के साथ साथ हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होता है, उसको पूरा भी करना होता है और साथ साथ हमें स्टडी पे भी ध्यान देना होता है। तो 7 से 8 घंटा निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमें स्मार्ट वर्क करना है और हमें क्या क्या चीज़ ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, और क्या क्या चीज़ ऐसा करना है जिससे हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सके। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि पार्ट 1 में जो हमारा होता है हमारा 5 सब्जेक्ट होता है। तो उसमें से मैं कैसे कैसे और किस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में समय देने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इंग्लिश में नोट्स वगैरह बनाए हैं और नोट्स बना के फिर मैं उसको रिवीजन करती हूँ। और मैं इसको सप्ताह में मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं करती हूँ। उसके बाद आता है मैथ, और मैथ को मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं मैथ को एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे में देती हूँ उसको, और मैं उसको प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाती हूँ, फिर उसको रिवीजन करती हूँ और फिर उसके फॉर्मूले वगैरह जो भी होते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ ताकि मैं जब कर सकूँ जब पार्ट बी का जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूँ, ताकि मैं उसमें टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप मैथ में क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से मेरी मैथ की हो गई। उसके बाद मैं रीजनिंग में क्या है, आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने रेफर बुक कोई वगैरह लिया है तो उसमें PYQ लगा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो, और इसमें से आपको ये पता चल सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कौन से आपको समझ में आ रहे हैं। जो आपको समझ में आ रहा है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, और जो मतलब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें रीजनिंग में आपको नोट्स बनाने की जब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसमें बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैंने मॉक टेस्ट वगैरह ही करती हूँ इसमें रीजनिंग में। उसके बाद आता है हिंदी तो आप लोगों को पता ही है कि हम शुरू से ही हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मेरा हिंदी सब्जेक्ट भी रहा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं इसमें हिंदी में कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा सर्वनाम क्या है, तो वो चीज़ मुझे मतलब माइंड में फिट हो सब हो गया है, और मैं इसमें सिर्फ PYQ लगाती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। और हिंदी में मैंने कुछ भी मतलब मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट में भी जब मैंने सीटेट क्लियर किया था तो उसमें भी हिंदी मैंने पढ़ा ही नहीं था, बस PYQ लगाया था, जिससे मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मैं DTPSP में भी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे आप लोगों को पता है कि हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हमें मतलब नंबर अच्छे आ सके और हम DTPSP क्लियर कर सकें। इस वजह से हमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें स्मार्ट वर्क करना और जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करना है, अपने सब्जेक्ट को सिलेबस को कंप्लीट करना है, तभी हम DTPSP क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचता है जीके में आपका एक सामाजिक आ जाता है, एक विज्ञान आ जाता है, एक करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर में क्या कुछ लोग करते हैं, उसमें आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाते हो कि फर्स्ट डे सेकंड डे मतलब जितने भी होते हैं नोट्स बनाना तैयार कर देते हो। उसमें आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगजीन वगैरह आती है, आप करंट अफेयर की वो ले सकते हो, या फिर सप्ताह में जो एक बार होता है करंट अफेयर होता है, आप उसका मतलब वीडियो वगैरह देख सकते हो। तो इस तरह से आप करंट अफेयर कर सकते हो। तो इस तरह से मैं भी करती हूँ, उसमें मंथली बेस पे मैं करती हूँ करंट अफेयर, और मंथली में जितना भी होता है मैं उसका करंट अफेयर कर लेती हूँ। उसके बाद सामाजिक की मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तो मैं जो 1 लाइनर नोट्स बनाती हूँ उसको पूरा मैं डिटेल नहीं बनाती हूँ। और साइंस का भी मैं ऐसे ही किया, 1 लाइनर ही मैंने इसका नोट्स बनाया। तो ये थी तो मेरी स्ट्रेटेजी। और आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को इतना करना है कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है
उस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को मैथ में मुझे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसमें दिन में 4 से 5 घंटा या 6 घंटा भी दे देती हूँ। तो इस तरह से आपको भी करना है। जो आपका सब्जेक्ट वीक लगता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो आप इंग्लिश में सोचिए कि आपको ज़्यादा समय दीजिए, और मैथ कुछ अच्छा होता है तो उसमें आपको थोड़ा कम समय दीजिए और इंग्लिश को ज़्यादा दीजिए। और फिर रीजनिंग, हिंदी, अगर हिंदी भी आपकी वीक है, अगर इंग्लिश मीडियम से हिंदी वीक है तो आप हिंदी की प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसकी रिवीजन भी कर सकते हो। बचा जीके। जीके में भी आप चाहो तो साइंस के और सामाजिक की नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप करंट अफेयर की नोट्स वगैरह ना बनाएं तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि करंट अफेयर मंथली मैगजीन वगैरह में तो आ ही जाती है सब कुछ, उसमें सब कुछ होता है। इतने सारे लोग इतने मतलब मेहनत करके बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है सही से सही बना होगा। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे नोट्स ना ही बनाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी रखोगे तो आप, मैं सही कहती हूँ कि आप DSSB पार्ट 1 बिल्कुल सही से क्लियर कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस हमें स्मार्ट वर्क करना है गाइस, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ है, आप लोगों को पता ही है, और हाउसवाइफ को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने स्टडी में और सब कुछ में भी ध्यान दे। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और